पिछली वीडियो में हमने जाना था कि कैसे हम गूगल का इस्तेमाल करके अपने ब्लॉग के लिए बहुत सारे टॉपिक्स निकाल सकते हैं बिना किसी कीवर्ड रिसर्च टूल का इस्तेमाल किए हुए। और आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम उन टॉपिक्स के लिए अपना कंटेंट लिख सकते हैं। इस वीडियो के एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं टैग निश। तो टैग में मैंने लिखा है लैपटॉप। अब चलिए फिर से क्वेश्चन बना लेते हैं, एक टॉपिक निकाल लेते हैं ताकि हम ये सीख पाए कि कैसे अब इस टॉपिक पे हमको कंटेंट लिखना है। तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे लैपटॉप, क्योंकि हम टेक निश में काम करने वाले हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि हम यहाँ से एफिलिएट मार्केटिंग कर पाएं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको अपना वही मेथड फॉलो करना है, हमको क्वेश्चन बनाने का ट्राई करना है। तो मैं क्वेश्चन बनाता हूँ इज। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इज। आगे चलते हैं, इज इट। यहाँ मैंने सिर्फ क्वेश्चन बनाने का ट्राई किया है और यहाँ पे क्वेश्चन मेरे को सामने आ रहा है, इज इट सेफ टू बाय लैपटॉप फ्रॉम फ्लिपकार्ट। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ही कोरा आ रहा है, तो भाई यहाँ पे हमारे पास एक ग्रीन सिग्नल हमको मिल चुका है कि ये टॉपिक हम शायद अपने ब्लॉग पर कवर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको कोरा मिल चुका है और नीचे चलते हैं। अगेन हमारे पास यहाँ पे रेडिट है। अब चलते हैं, इज इट सेफ टू बाय अ लैपटॉप फ्रॉम एन ऑनलाइन साइट अदर देन फ्लिपकार्ट। अब देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग कुछ और है और हमारा क्वेश्चन कुछ और है। वो पूछ रहा है कि फ्लिपकार्ट से लैपटॉप लेना सेफ है या नहीं। और ये जो वेबसाइट है टेक्यूलेटर, ये बोल रहे हैं कि फ्लिपकार्ट के अलावा किसी वेबसाइट से लैपटॉप लेना सेफ है या नहीं, यानी कि बोथ क्वेश्चंस आर डिफरेंट। अब चलिए यहाँ पे वीडियो आ रही है, तो आप लोग कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि अगर फर्स्ट पेज पर वीडियो आ रही है तो हमको क्या करना है, वो टॉपिक पिक करना है या नहीं। तो इसका आंसर है, अगर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में भी आपको वीडियो मिल रही है, बीच में भी, नीचे आके भी आपको वीडियो मिल रही है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप उस टॉपिक पे कंटेंट मत लिखिए। वो एक वीडियो कीवर्ड है, अगर आप उस पर वीडियो बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर भी जो वीडियोस आ रही हैं हमारे टॉपिक से अलग हैं, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए नीचे देखते हैं, नीड हेल्प बाइंग अ लैपटॉप वर्थ 60K फ्रॉम फ्लिपकार्ट। ये भी हमारे क्वेश्चन के अराउंड बिल्कुल भी नहीं है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं फर्स्ट पेज पे हमको कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं मिल रहा है जो एग्जैक्टली हमारे क्वेश्चन को आंसर कर रहा हो, इज इट सेफ टू बाय लैपटॉप फ्रॉम फ्लिपकार्ट। तो बिंगो गाइस, हमको मिल चुका है अपना पहला टॉपिक। टेक निश के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग करने वाले हैं। अब चलेंगे मेरे वर्डप्रेस ब्लॉग पर, जहां मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इस टॉपिक की आउटलाइन बनाएंगे, कैसे अपना पूरा आर्टिकल को प्लान करेंगे। अगर अभी तक आपने अपना वर्डप्रेस ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया है तो आप ब्लू होस्ट के साथ जाकर अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ 279 रुपीज पर मंथ पे करके आप ब्लू होस्ट से 36 मंथ्स के लिए वर्डप्रेस ऑप्टिमाइज्ड होस्टिंग खरीदकर अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्लान में आपको मिलता है अनलिमिटेड वेबसाइट्स बनाने का ऑप्शन, साथ में अनलिमिटेड एसएसडी स्टोरेज, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, 100 प्लस फ्री वर्डप्रेस थीम्स और साथ में डोमेन नेम 1 साल के लिए एब्सोल्युटली फ्री। तो भाई किस चीज का वेट कर रहे हो? डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, जाइए ब्लू होस्ट की वेबसाइट चेक कीजिए, अपना प्लान चूज कीजिए और आज ही अपना वर्डप्रेस ब्लॉग स्टार्ट कीजिए। और चलिए जानते हैं कि कैसे आप अपने आर्टिकल के लिए आउटलाइन को रेडी करेंगे। आर्टिकल रेडी करने के लिए हमको सबसे पहले बनानी होगी उसकी आउटलाइन। तो आउटलाइन स्टार्ट करने के लिए आपका जो भी क्वेश्चन है, सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को अपने वर्डप्रेस ब्लॉग में ले आइए, या फिर जहां पर भी आप आउटलाइन रेडी करना चाहते हैं वहां पर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब सिर्फ एक ही क्वेश्चन से हमारा काम नहीं चलेगा। आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन पे हम पूरा आर्टिकल कैसे बना सकते हैं। तो इसका तरीका क्या होता है, हमको एक ही क्वेश्चन पर आर्टिकल नहीं बनाना, अब हमको इसके फॉलो अप क्वेश्चंस नोट डाउन करने हैं। यानी कि अपने माइंड से ये सोचिए कि अगर कोई बंदा ये क्वेश्चन लेकर आया है, इज इट सेफ टू बाय लैपटॉप फ्रॉम फ्लिपकार्ट, तो अगर उसको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तो इसके बाद उसके माइंड में और कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए हम ट्राई करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस और उसके माइंड में आ सकते हैं। तो इससे हमारा आर्टिकल थोड़ा डिटेल्ड, इंफॉर्मेटिव और कह सकते हो लेंथी भी बनेगा। तो चलिए सोचते हैं कि और क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इज इट सेफ टू बाय लैपटॉप फ्रॉम फ्लिपकार्ट। तो अगर मैं खुद अपने लिए फ्लिपकार्ट से लैपटॉप लेने का सोच रहा हूं तो मेरे माइंड में और क्वेश्चन आ सकता है कि मुझे फ्लिपकार्ट से ज़्यादा डिस्काउंट कब मिल सकता है, यानी कि व्हेन इज द राइट टाइम टू बाय लैपटॉप फ्रॉम फ्लिपकार्ट। ऐसा कुछ मैं लिख सकता हूं, या फिर मैं ऐसा कुछ बना सकता हूं कि हाउ कैन आई गेट डिस्काउंट ऑन लैपटॉप फ्रॉम फ्लिपकार्ट। ठीक है, एक ये क्वेश्चन बन सकता है। एक बहुत ही बड़ा कंसर्न ये हो सकता है कि अगर हम लैपटॉप खरीद रहे हैं फ्लिपकार्ट से तो क्या वो सेफली हमारे पास डिलीवर्ड हो जाएगा, कोई फ्रॉड तो नहीं होगा। ठीक है, तो हम उसकी बात कर सकते हैं, डिलीवरी सेफ्टी की कुछ बात कर सकते हैं।
ठीक है, हम प्राइस रेंज की बात कर सकते हैं कि कौन कितने प्राइस रेंज के अंदर आपको लैपटॉप देखने को मिल जाते हैं अच्छे। ठीक है, हम साथ में बात कर सकते हैं कि बेस्ट लैपटॉप लेना कौन सा ठीक रहेगा। ठीक है, अब देखिए अगर आप डायरेक्टली कमर्शियल टॉपिक पर जाते हैं कि बेस्ट लैपटॉप्स टू बाय फ्रॉम फ्लिपकार्ट, तो वो डायरेक्टली कमर्शियल टॉपिक हो गया। यहाँ पे आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई देखने को मिल जाएगा। अब लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने एक ऐसा क्वेश्चन निकाल लिया जिसका कोई आंसर नहीं किया गया है, अभी तक डिटेल आंसर नहीं किया गया है, और वहां से हम अपनी ऑडियंस को लेके आएंगे, वहां से ट्रैफिक लेके आएंगे और उनको फिर अपने फ्लिपकार्ट एफिलिएट पर या फिर आप चाहो तो अमेजोन एफिलिएट पर भी भेज सकते हो। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेस्ट लैपटॉप्स टू बाय फ्रॉम फ्लिपकार्ट। ठीक है, अब देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने माइंड से सोचकर यहां पर लिखे हैं। अब लेकिन हमें यहां पर ही लिमिट नहीं करनी है। ठीक है, हमको अपने आर्टिकल को और वैल्यूएबल बनाना है। तो अभी इसके बाद हमको और टॉपिक्स चाहिए। हम रिसर्च करेंगे कि क्या हम इसके अलावा भी कुछ अपने आर्टिकल में डाल सकते हैं जिससे आर्टिकल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा अप हो जाए और हमारा आर्टिकल बेस्ट हो जाए, रैंकिंग में भी अच्छे से परफॉर्म करे और हमें एफिलिएट कमीशन भी कमा के दे। तो उसके लिए अब मैं आपको सिखाता हूँ ऐसा तरीका जिससे आप और क्वेश्चंस कह सकते हो और पॉइंट्स कह सकते हो और हेडिंग्स कह सकते हो कि कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए देखिए जो हमने क्वेश्चन सर्च किया था गूगल पे, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको और सिमिलर क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर नहीं मिलेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट मेथड सिखाऊंगा, वो आप ट्राई कीजिएगा। पहले आप ये देखते हैं कि यहाँ से क्या हमको और क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो हम अपने आर्टिकल में डाल सकते हैं। शुड आई बाय लैपटॉप फ्रॉम अमेजोन और फ्लिपकार्ट, तो ये क्वेश्चन भी सही है। ठीक है, अगर आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट के बारे में कंपेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट विच इज बेस्ट टू बाय लैपटॉप। तो हमको एक टॉपिक मिल गया। आप चाहो तो इसी आर्टिकल के अंदर आप छोटा सा इसका आंसर कर सकते हो या फिर एक डिटेल्ड अलग से भी आर्टिकल बना सकते हो और यहाँ पे उनको इंटरलिंक कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए और टॉपिक्स देखते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ बाइंग लैपटॉप ऑनलाइन, हाउ टू क्लेम वारंटी ऑन फ्लिपकार्ट लैपटॉप। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। तो चलिए इसको भी अपने आर्टिकल में ऐड कर लेते हैं। यहां मैंने इसको कॉपी कर लिया और चलिए यहां पे इसको मैं पेस्ट कर लेता हूं। अब देखिए अगर मैं सिर्फ अपने माइंड से ही सोचता तो ये शायद ये इंफॉर्मेशन मेरे माइंड में नहीं आने वाली थी, फिलहाल तो नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने गूगल का इस्तेमाल किया और यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन निकाल लिया कि जो फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि इज इट सेफ टू बाय लैपटॉप फ्रॉम फ्लिपकार्ट, ये जो क्वेश्चन रीडर मेरे पास लेके आया था उसके माइंड में ये क्वेश्चन भले ही हो या ना हो, लेकिन जब उसको ये क्वेश्चन, ये टॉपिक हमारे आर्टिकल के अंदर मिलेगा, ये इंफॉर्मेशन हमारे आर्टिकल के अंदर मिलेगी, तो भाई आपको क्या लगता है उसको आर्टिकल पढ़ के मजा नहीं आएगा? उसको नहीं लगेगा कि यार ये बंदा एग्जैक्टली मेरे माइंड को रीड कर रहा है, एग्जैक्टली वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है जो मेरे को चाहिए थी, इससे बेस्ट आर्टिकल तो मैंने देखा ही नहीं। तो अगर आप ये सारी चीजें डालोगे अपने आर्टिकल में, अपने रीडर्स का ट्रस्ट गेन करोगे, तो भाई आपके एफिलिएट लिंक से ही परचेज किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग की जाती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी है। सिर्फ कंटेंट ऐसा बनाइए जो आपके रीडर्स को पढ़ते ही मजा आ जाए। तो चलिए और टॉपिक्स ऐड कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे और कुछ हमें मिल रहा है, कैन आई रिटर्न अ लैपटॉप ऑन फ्लिपकार्ट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये हमें डेफिनेटली ऐड करना चाहिए यहाँ पे। तो आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि अगर जब हमको ऐसे टॉपिक्स मिलते हैं तो क्या हमें अलग अलग आर्टिकल्स बनाने हैं या हमको एक ही आर्टिकल बनाना है। अब देखिए आप समझ रहे होंगे जितने भी टॉपिक्स मैं यहाँ निकाल रहा हूं ये सारे टॉपिक्स उस मेन क्वेश्चन के रिलेटेड ही हैं। अगर ये क्वेश्चंस अलग अलग होते तो आपको डिफरेंट आर्टिकल्स बनाने हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस मेरे मेन क्वेश्चन को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अगर ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके रीडर को पढ़ के मजा आ जाए, उसको इंफॉर्मेशन उसके काम की है, उस टॉपिक के रिलेटेड जो उसका मेन क्वेश्चन था, तो आप एक ही आर्टिकल बना सकते हैं, आपको डिफरेंट आर्टिकल्स बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और यही तरीका होता है एक अच्छा आर्टिकल बनाने का जिससे वो इंफॉर्मेटिव भी बने, आप कहो तो लॉन्ग भी बना सकते हो, साथ में वो अच्छा परफॉर्म भी करे, ट्रैफिक भी आए और सेल्स भी आए। तो ठीक है, तो आपका आंसर मैंने कर दिया है, डिफरेंट आर्टिकल्स बनाने की जरूरत नहीं है अगर टॉपिक्स आपके मेन टॉपिक को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। तो चलिए और टॉपिक्स निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक और टॉपिक मिल रहा है, कैन वी एक्सचेंज लैपटॉप ऑन फ्लिपकार्ट। बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक यहाँ पे हो सकता है हमारी ऑडियंस के लिए, ये इंफॉर्मेशन भी डेफिनेटली उनके काम की है। तो
तो मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस पे आकर अपने ब्लॉग के अंदर आके मैंने इस टॉपिक को ऐड कर लिया है। अब और क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं आपको अब और टेक्निक सिखाता हूँ। ये आप समझ गए होंगे कि कैसे मैंने ये टॉपिक्स निकाले। अब मैं आपको और टेक्निक सिखाता हूँ कि कैसे आप और टॉपिक्स फाइंड करेंगे अपने आर्टिकल में ऐड करने के लिए। तो चलिए अब देखिए, सबसे पहले आपके पास कोरा आ रहा है। अब इसको आप इसके अंदर जाइए, इस पेज को ओपन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे। यहाँ से भी आप क्वेश्चंस को और पिक कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं कि क्या कुछ अलग टॉपिक आपको मिल रहा है। हाउ डू आई क्लेम द वारंटी, वारंटी हम बात कर चुके हैं। इज इट सेफ, ये भी हम बात कर चुके हैं। इज बाइंग लैपटॉप ऑन Amazon सेफ, व्हाट इज ऑन साइट वारंटी प्रोवाइड बाय फ्लिपकार्ट, वारंटी की हम बात कर चुके हैं, तो आप वारंटी की डिटेल्स वहां पे प्रोवाइड कर दीजिएगा। I ordered a laptop from Flipkart today and 6 months of its warranty are okay. Is it reliable to buy laptop from online for Amazon? Okay, तो आप देखिए नीचे आइए, यहाँ पे आप और क्वेश्चंस देखिए, रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर कुछ अलग मिलता है तो यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, अगर आप चाहें तो इन आंसर्स को भी रीड कर सकते हैं ताकि आपको अपना पूरा आर्टिकल बनाने में हेल्प मिले, क्या इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी चाहिए। अगर वो आपका क्वेश्चन था कि भाई अगर इन टॉपिक्स का आंसर ही नहीं किया गया है गूगल पे तो हम कंटेंट लिखेंगे कैसे, तो यहाँ से आप कंटेंट का आइडियाज ले सकते हैं। कोरा हो गया या अदर वेबसाइट्स होगी, आपको रिसर्च तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, जो भी आपने टॉपिक्स निकाले हैं वन बाय वन करके अगर आप रिसर्च करेंगे, आपको कोरा के रिजल्ट्स मिल सकते हैं, आपको रेडिट के रिजल्ट्स मिल सकते हैं, कोई वेबसाइट मिलेगी जहाँ पे उन्होंने इस टॉपिक का आंसर किया होगा, या आप कोई वीडियो देखिए। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, कंटेंट का आइडियाज आपको वहीं से मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है और एक प्रॉपर एक आर्टिकल रेडी करना है। ठीक है, अब देखते हैं कि और क्वेश्चंस हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सिंपली देखिए, आप चाहो तो नीचे आकर रीड कर सकते हैं रेडिट पे आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, ये मैं आपको मेथड समझा चुका हूं। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं कुछ मिल रहा है हमें। शुड आई बाय लैपटॉप विया फ्लिपकार्ट और इन लोकल शॉप्स। अगर आप चाहें तो इसका भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि विच वन इज बेटर, फ्लिपकार्ट से खरीदें या फिर ऑफलाइन जाकर खरीदना चाहिए। तो आप इसको भी अपने आर्टिकल में चाहें तो ऐड कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि आपको वो सेक्शन बहुत ही लेंदी करना है। आप सिर्फ एक दो लाइन के अंदर भी अगर उस चीज को ऐड करेंगे तो ये बहुत ज्यादा आपके आर्टिकल की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है, आपके रीडर्स को पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, चलिए अब आई होप यहां से आपको टेक्निक समझ में आ रही है। अब चलते हैं और मेथड्स आपको सिखाता हूं कि कैसे आप बहुत सारे और सब क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। मैं सब क्वेश्चंस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे मेन क्वेश्चन के रिलेटेड क्वेश्चंस ही हमको फाइंड करने हैं। अब इसके लिए टेक्निक क्या है, देखिए जो भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूं यहां से। जो भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन था आप गूगल पे डालिए। ठीक है, इसके बाद आप यहां पे लिखिए site:quora.com। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोरा एक क्वेश्चन आंसर की वेबसाइट है। तो अब हम गूगल को बोल रहे हैं कि भाई सर्च कर इस क्वेश्चन को, और सिर्फ रिजल्ट्स जो आए वो सिर्फ कोरा वेबसाइट के ही आने चाहिए। तो इससे होगा क्या, चलिए आपको दिखाता हूं, पहले सर्च कर लेते हैं। अब देखिए जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, पहली बात जितने भी रिजल्ट्स आए हैं वो सारे quora.com से ही आएंगे। और अब जितने भी क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पे वो हमारे मेन क्वेश्चन के रिलेटेड ही आए हैं। देखिए, इज इट गुड टू बाय लैपटॉप फ्रॉम फ्लिपकार्ट, हमारा क्वेश्चन कवर हो चुका है। इज इट सेफ टू बाय लैपटॉप फ्रॉम Amazon और फ्लिपकार्ट, ये हम कवर कर चुके हैं। शुड आई बाय लैपटॉप फ्रॉम फ्लिपकार्ट, सेम क्वेश्चन। इज बाइंग अ लैपटॉप फ्रॉम फ्लिपकार्ट सेफ और कैन आई बाय इट फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, कैन आई परचेज अ लैपटॉप फ्रॉम फ्लिपकार्ट, इज बाइंग एन HP लैपटॉप फ्रॉम फ्लिपकार्ट सेफ। तो यहाँ पे डिफरेंट लैपटॉप्स की बात हो रही है। मोटा मोटा अगर आप देख रहे हैं तो हमारे मेन क्वेश्चन के जैसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब हमको यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन सिमिलर आ रहे हैं, हमको थोड़े अलग अलग क्वेश्चंस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम अपने क्वेश्चंस में से कुछ वर्ड्स को डिलीट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इज इट गुड टू, इसके हमको जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं। हमको सिर्फ वो वर्ड्स रखने हैं जिससे मेन टॉपिक समझ में आ जाए कि हम लैपटॉप खरीदने की बात कर रहे हैं और फ्लिपकार्ट से बात कर रहे हैं, ताकि हमको थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस भी मिले। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है। अब देखिए, व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू बाय लैपटॉप ऑन फ्लिपकार्ट। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी इसमें लिख चुका हूं, व्हेन इज द राइट टाइम टू बाय लैपटॉप फ्रॉम फ्लिपकार्ट। देखिए अगर आप, ठीक है, तो यानी कि जिस तरीके से मैंने सोचना शुरू किया था वो बिल्कुल सही था, ऐसे ही आपको भी सोचना है। अब ये सोचना मैं आपको नहीं सिखा सकता, आपको खुद सोचना होगा, या फिर आप इस तरीके से रिसर्च करेंगे तो आपको टॉपिक्स बड़े प्यार से मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मुझे एक बहुत काम की इंफॉर्मेशन मिल रही है। क्वेश्चन देखिए, शुड आई बाय अ लैपटॉप फ्रॉम फ्लिपकार्ट इन बिग बिलियन डेज। तो जो हमने ये टॉपिक ऐड किया था, व्हेन इज द राइट टाइम टू बाय लैपटॉप फ्रॉम फ्लिपकार्ट,
या तो आप इसके अंदर इस वर्ड को इंक्लूड कर सकते हैं कि आप बिग बिलियन डेज पर खरीदिए या फिर किसी हॉलीडे सीजन पर खरीदिए जहां पर सेल चल रही है, या फिर आप उनको बता सकते हैं कि कौन कौन से क्रोम एक्सटेंशंस होते हैं, कौन कौन से आप एप्लीकेशन यूज करके बहुत सेविंग कर सकते हैं अपने फ्लिपकार्ट परचेज पर। तो ये आपको आइडिया मिल गया कि कैसे कंटेंट मैं सोच रहा हूं, कैसे कंटेंट प्लान कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए और देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है, इज इट सेफ टू बुक लैपटॉप इन फ्लिपकार्ट विदाउट COD? यानी कि पूछ रहे हैं कि कैश ऑन डिलीवरी अगर ना ले, हम ऑनलाइन अपफ्रंट सारी पेमेंट कर तो क्या सेफ रहेगा? अब ये बताइए, क्या ये इंफॉर्मेशन आपके रीडर्स के काम की नहीं है? भाई बहुत काम की है यार। अगर मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूँगा और मुझे कोई बता दे कि भाई अगर आप लैपटॉप खरीद रहे हैं फ्लिपकार्ट से तो आप कैश ऑन डिलीवरी कीजिए या फिर नहीं कीजिए, जो भी उसमें से सही है, तो भाई मेरे को तो आर्टिकल पढ़ के मजा आ जाएगा। सही है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। तो चलिए इसको भी अपने आर्टिकल में ऐड कर लेते हैं। आप चाहें तो एग्जैक्ट यहाँ से वर्ड टू वर्ड कॉपी करके अपने ब्लॉग में ले जा सकते हैं, या आप चाहें तो आप खुद भी एक क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ तरीका सिखा रहा हूं कि आपको सिर्फ वो सब हेडिंग्स आप बोल सकते हो, सब सेक्शंस बोल सकते हो अपने आर्टिकल में ऐड करने हैं, जिससे आपका एक आर्टिकल प्रॉपर डिटेल आर्टिकल रेडी हो जाए। अब देखिए, आप में से कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई सिर्फ एक टॉपिक पे हम कैसे पूरा आर्टिकल बना सकते हैं, सिर्फ एक छोटे से क्वेश्चन पे पूरा आर्टिकल कैसे बन सकता है। तो देखिए मैंने आपको सिखा दिया है कि कैसे आप एक डिटेल आर्टिकल की ब्रीफ, आउटलाइन, हेडिंग, सब हेडिंग्स कैसे प्लान करते हैं। तो भाई अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि भाई कैसे डिटेल आर्टिकल बनेगा। तो भाई वीडियो को लाइक करके कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये मेथड आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, अब चलिए और टेक्निक्स आपको सिखाता हूं। अब देखिए यहाँ पे हमने जो कोरा लिखा था, अब इसको हटा के आप रेडिट लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखेंगे reddit.com, तो यहाँ पे आप रेडिट से भी उसी तरीके से सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए और क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन और लेंगे, यहाँ पे ट्राई करते हैं हमें कुछ मिल जाए रेडिट से। देखिए, विच टाइप ऑफ पेमेंट मेथड इज बेस्ट। अब यहाँ पे अगेन हमने कहीं ना कहीं वो टॉपिक हमने ऐड कर लिया था। जो लास्ट क्वेश्चन था, इज इट सेफ टू बुक लैपटॉप इन फ्लिपकार्ट विदाउट COD, और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसको अगर पेस्ट करेंगे, देखिए अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, विच टाइप ऑफ पेमेंट मेथड इज बेस्ट फॉर बाइंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट, या फिर सेफ व्हेन बाइंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट। तो वहां पे आप COD की या ऑनलाइन पेमेंट्स की आप बात कर सकते हैं कि कौन सी पेमेंट मेथड सेफ रहेगा। तो आई होप दोस्तों ये आपको मेथड समझ में आ गया। हमने इतनी मेहनत से आउटलाइन तो रेडी कर ली, लेकिन एक क्वेश्चन था जो बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई इन टॉपिक्स पे ट्रैफिक आएगा भी कि नहीं आएगा, हमको कैसे पता लगेगा कि ट्रैफिक आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत ही कम लोग सर्च कर रहे होंगे। बात सही है। देखिए, अगर आप कोई पेड कीवर्ड रिसर्च टूल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप इनका सर्च वॉल्यूम चेक नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि अगर वो क्वेश्चन गूगल में सर्च हो रहा था तो कहीं ना कहीं आपको ट्रैफिक जरूर आएगा। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। अब देखिए यहाँ पे एक टॉपिक है जो मैंने अपने ब्लॉग के लिए फाइंड किया था सेम मेथड का यूज करते हुए, इज ब्लॉगिंग अ बिजनेस। अब कीवर्ड सर्फर क्रोम एक्सटेंशन यहाँ पे दिखा रहा है कि इसका सर्च वॉल्यूम 170 है। अब यहाँ पे 170 है या 0 भी दिखाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन अगर गूगल से मैंने निकाला है, जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया है, अगर आप उस तरीके से क्वेश्चंस निकाल रहे हो तो आपको ट्रैफिक जरूर आएगा। हो सकता है किसी टॉपिक पे ट्रैफिक कम आए, किसी टॉपिक पे ट्रैफिक ज्यादा आए, लेकिन क्योंकि आप एक नया ब्लॉग बना रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपको अपना ब्लॉग रैंक करवाना है। एक बार आपने छोटे छोटे टॉपिक्स पे अपना ब्लॉग रैंक करवाना शुरू कर दिया, फिर आप ज्यादा सर्च वॉल्यूम वाले टॉपिक्स पर जा सकते हैं, तब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी रैंक करवाने में। तो अगर आपका ब्लॉग नया है तो स्टार्टिंग में इस मेथड का इस्तेमाल करते हुए अपने ब्लॉग को रैंक करवा सकते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए अगर आप नीचे ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक पर इज ब्लॉगिंग अ बिजनेस मुझे लास्ट 7 डेज में 428 क्लिक्स मिले हैं। अब मुझे नहीं पता है क्लिक्स सच में ट्रैफिक आ रहा है या फिर वीडियोस देखकर आप ये सर्च कर रहे हैं। अब चलिए मैं आपको सिखा देता हूं कि कैसे आप इन टॉपिक्स को कन्वर्ट करेंगे एक अच्छे आर्टिकल में, कैसे आर्टिकल को लिखा जाएगा। ठीक है, उसका क्या प्रोसेस है। देखिए, जो भी आपका पहला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन की आप बनाएंगे अपने आर्टिकल की हेडिंग। आर्टिकल की मेन हेडलाइन बनाने के बाद आपने जो सब टॉपिक्स निकाले हैं, अब उनको ऑर्गेनाइज कीजिए इंफॉर्मेशन के बेस पर, यानी कि जो इंफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आप ऊपर ले आइए और जो इंफॉर्मेशन कम इंपॉर्टेंट है उसको आप आर्टिकल के लास्ट में रखिए, ताकि जब रीडर्स आर्टिकल को पढ़े तो उसको पढ़ने में मजा आए, वो आर्टिकल को ड्रॉप ना करे, आर्टिकल को छोड़कर ना जाए। तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सब हेडिंग आप ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। जो आपको लगता है कि यार ये इंफॉर्मेशन
इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन अगर वो नहीं भी पढ़ेगा तब भी काम चलेगा उसका, तो आप उसको आर्टिकल के बॉटम में रखिए। ठीक है, तो हम फटाफट वो कर लेते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ इज इट सेफ टू बाय लैपटॉप फ्रॉम फ्लिपकार्ट, तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे माइंड में क्या आ सकता है। अगर मैं बात करूँ डिलीवरी सेफ्टी की, तो शायद ये उसके माइंड में पहले आ सकता है। ये सिर्फ मेरे थॉट्स हैं, आपको जो लगता है उसके अकॉर्डिंग अपने आर्टिकल को प्लान कीजिएगा। ठीक है, और एक वारंटी, जो क्लेम वारंटी वाला टॉपिक है, मेरे ख्याल से ये पहले आना चाहिए। ठीक है, आप वारंटी की बात कर सकते हैं, डिलीवरी सेफ्टी, और ये वारंटी मैं ऊपर रखना चाहूँगा क्योंकि वहाँ पे हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं। तो वारंटी हो गई, सेफ्टी हो गई। ठीक है, कब खरीदना चाहिए, कब ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, और ये आप चाहो तो इसको आप FAQ में डाल सकते हैं। तो मैं ये सब हटा देता हूँ स्पेसिंग। अब नीचे आके आप इसको एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बना सकते हैं। तो मैं एक हेडिंग ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे FAQs फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और यहाँ पे मैं नोट डाउन कर लेता हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं FAQs में ऐड करूँगा। ठीक है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। वो पूछ रहा है कि फ्लिपकार्ट से लेना सेफ है या नहीं, तो हम अमेजोन की बात हम चाहें तो बिल्कुल आर्टिकल के लास्ट में कर सकते हैं। ठीक है, अब जो देखिए यहाँ पे हमारा एक टॉपिक था बेस्ट लैपटॉप्स, ये भी आप ऊपर मत रखिएगा क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमको कमर्शियल नहीं दिखाना उसको कि हम लैपटॉप्स बेचने का ट्राई कर रहे हैं। आप बिल्कुल लास्ट में या फिर लास्ट से पहले कहीं पर भी जो आपको सही लगता है वहां पे इसको रख सकते हैं। तो मोटा मोटा आपको आइडिया मिल गया कि कैसे मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ कि आपको कैसे अपने टॉपिक्स को अरेंज करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके ऊपर होने चाहिए, लीस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि जो इन्फॉर्मेशन उसके लिए कम इंपॉर्टेंट हो आप उसको आर्टिकल के लास्ट में रख सकते हैं। तो ये आपने एक आउटलाइन रेडी कर ली है। अब मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आप इसमें आर्टिकल को लिखेंगे, कैसे आर्टिकल को प्लान करेंगे, कैसे आर्टिकल लिखा जाएगा, कंटेंट कैसे लिखना चाहिए ताकि ये टॉपिक आपका रैंक हो। उसके लिए मैं आपको अपने ही आर्टिकल से एग्जाम्पल देना चाहूंगा। तो चलिए मेरे आर्टिकल को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे हम रैंक कर रहे हैं फर्स्ट पोजीशन पे। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। अब देखिए ये मैंने अपना आर्टिकल ओपन कर लिया। अब यहाँ से मैं आपको फॉर्मेट समझाता हूँ कि कैसे मैंने इस आर्टिकल को प्लान किया था और कैसे ये फॉर्मेट आपको रेडी करना है। ठीक है, अब देखिए जो भी आपका मेन क्वेश्चन था हमने यहाँ पे अपनी हेडिंग लिख ली है। अब इसके बाद मैंने एक 2 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखा है। तो इंट्रोडक्शन आपको बहुत ही शॉर्ट रखना है, हमको वहां पे इंट्रोडक्शन में उसका टाइम वेस्ट नहीं करना रीडर का। 2 या 3 लाइन का मैक्सिमम आपको इंट्रोडक्शन डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इंट्रो डालेंगे। उसके बाद आप चाहें तो एक टेबल ऑफ कंटेंट दिखा सकते हैं ताकि स्टार्टिंग में ही उसको समझ में आ जाए कि भाई इस आर्टिकल में बहुत सारी काम की इंफॉर्मेशन है, तो इसको मुझे पूरा पढ़ना है। वो आर्टिकल को लीव नहीं करेगा, छोड़कर नहीं जाएगा। इसके बाद देखिए, अब देखिए जो हमारा मेन क्वेश्चन था, इज ब्लॉगिंग अ बिजनेस, यानी कि जो आपका मेन क्वेश्चन होगा यहाँ पे, इज इट सेफ टू बाय लैपटॉप फ्रॉम फ्लिपकार्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आपको स्टार्टिंग में ही दे देना है। आपको उसको घुमाना नहीं है, आर्टिकल के बॉटम में या बीच में कहीं इंफॉर्मेशन नहीं डालनी, वो आंसर नहीं डालना। कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग में ही उसका आंसर कर दिया जाए। और ये आंसर होना कैसा चाहिए, मैक्सिमम 2 या 3 लाइंस का, जिसको बोला जाता है फीचर स्निपेट्स। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सर्च किया हुआ है लैपटॉप वर्सेस डेस्कटॉप विच इज बेटर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर गूगल हमको डायरेक्टली आंसर दिखाता है, इसको बोला जाता है फीचर स्निपेट्स। तो ये आंसर जितना छोटा होता है, तो 3 लाइन का मैक्सिमम आप लेके चलिए। आप चाहें तो इसको वर्ड काउंट कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं करके। इसको आप कॉपी कर लीजिए पूरे आंसर को, और कोई भी वर्ड काउंटर वेबसाइट पे जाकर अगर आप इसके वर्ड काउंट्स चेक करेंगे, देखिए सिर्फ 296 कैरेक्टर्स हैं और 46 वर्ड्स हैं। और अगर मैं अपना आंसर काउंट करूं तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे चलते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं मेरे वाले आंसर से। तो यहाँ मैंने सिर्फ 241 कैरेक्टर्स यूज किए हैं एंड 34 वर्ड्स। तो आपको आइडिया मिल गया कि आप 40-50 वर्ड्स के अराउंड ही ये आंसर लिखिए, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए, ताकि हमारे फीचर स्निपेट के अंदर ही ये आंसर आ जाए। मैं आपको अपना एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए अगर आप सर्च करते हैं इस ब्लॉगिंग का बिजनेस, तो करंटली मेरा ही आर्टिकल फीचर स्निपेट्स में रैंक हो रहा है। तो इस तरीके से आपका आर्टिकल सबसे ऊपर रैंक होगा, तो ट्रैफिक तो आपके पास ही आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि जो आंसर है आपका, ये फीचर स्निपेट के अकॉर्डिंग ही लिखा जाना चाहिए। आप डिटेल में इसके बारे में पढ़िए। ठीक है, उसके बाद आप उस आंसर को और डीपली एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक फीचर स्निपेट ऑप्टिमाइज आंसर लिखा, उसके बाद इसी आंसर को मैं और डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। कहीं से आप कोई चार्ट, कोई ग्राफ्स,
कोई स्टेटिस्टिक्स उठाकर किसी वेबसाइट से उनको सोर्स में क्रेडिट देना ना भूलें। तो इस तरीके से आप और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि आपकी ऑडियंस को प्योर वैल्यू मिले, वो आपके आर्टिकल्स पे ट्रस्ट करे। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उठाया, तो आप अपने आर्टिकल से जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे ही उसका आंसर करेंगे आप वन बाय वन आंसर करते जाइए। देखिए यहाँ मैंने आंसर किया, ठीक है, फिर मैंने थर्ड क्वेश्चन का आंसर किया। आप कोशिश कीजिए कि हर क्वेश्चन के लिए आप एक आंसर, एक फीचर स्निपेट ऑप्टिमाइज आंसर, एक टू द पॉइंट आंसर लिखें ताकि वो भी चांसेस बढ़ जाएं, वो क्वेश्चंस भी आपके रैंक हो सकते हैं। अगर कोई ये क्वेश्चन सर्च कर रहा है तो चांसेस हो सकते हैं कि मेरा ये वाला आंसर भी फीचर स्निपेट में रैंक हो जाए। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे 8-10 टॉपिक्स ऐड किए हुए हैं, क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं, अगर आप इन सभी को अच्छे से आंसर करेंगे, फीचर स्निपेट ऑप्टिमाइज के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस इंडिविजुअली अलग अलग भी फीचर स्निपेट में रैंक हो सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा वहाँ से ट्रैफिक आ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आपको एक कस्टम ग्राफिक्स बना सकते हैं। ये ग्राफिक्स कैसे बनते हैं अगर आपको सीखना है तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो उस वीडियो को जरूर देखना। वहाँ मैंने सिखाया है कि इस टाइप के ग्राफिक्स आप फ्री में कैसे बना सकते हैं, ठीक है। इनसे आपकी वैल्यू, आपके आर्टिकल की वैल्यू बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है, आपको नेचुरली बैकलिंक्स भी मिलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका ब्लॉग ग्रो होगा। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी आपके आर्टिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है आप उसको अलग कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने येलो कलर में हाईलाइट किया है। अब ऐसा करते क्यों है, ताकि आपकी ऑडियंस को बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी मिल जाए, आपके आर्टिकल को वो मिस ना करें, स्किप ना कर दें, जल्दी जल्दी में वो काम की जानकारी छोड़ ना दें जो उनको जाननी बहुत जरूरी है। तो आप इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं, बॉक्सेस बना सकते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैंने ग्राफिक्स का यूज किया है, आप डिफरेंट कलर में बॉक्सेस डिजाइन कर सकते हैं। ये सब आप वर्डप्रेस में बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको प्रोसेस समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आपको फॉर्मेट करना है आप अलग से लिस्ट ऐड कर सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं और क्या किया है, देखिए यहाँ पे मैंने कस्टम ग्राफिक्स ऐड किया है और कुछ भी इसमें अलग नहीं है। और नीचे आके जो भी आपका कॉल टू एक्शन है, आप जो भी सेल कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने देखिए यहाँ मैं उनको अपने ब्लॉग स्टार्ट करने वाले गाइड पर लेकर जा रहा हूँ ताकि वहाँ से वो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकें, ठीक है। और इस तरीके से मैं एफिलिएट कमीशन अर्न करूँगा। तो यहाँ पे भी आपको यही करना है, अपने आर्टिकल में जाके जो भी आपने टॉपिक्स निकाले हैं अब इनकी रिसर्च कीजिए। इन क्वेश्चंस को मैं कोई एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन कॉपी किया और इसको मैं अगर गूगल में सर्च करता हूँ तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से जरूर मिल जाएगी, चाहे वो किसी ने कोरा पे उसका आंसर किया हो, चाहे आप किसी वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे वीडियो है, ठीक है, या फिर फ्लिपकार्ट की कोई वेबसाइट हो, जैसे फ्लिपकार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट आ रही है, तो आप यहाँ से पढ़ के अच्छी इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन विद द सोर्स, ये इंफॉर्मेशन आपने कहाँ से ली है, अपने रीडर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इस तरीके से आर्टिकल्स को रेडी करना। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसी आर्टिकल से पैसा भी कमा सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो भाई जो लोग पूछ रहे थे कि अमेजोन एफिलिएट कैसे करते हैं या फिर इन जनरल एफिलिएट मार्केटिंग करी कैसे जाती है, तो उसका कोई अलग से कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना। सिंपली देखिए इसी आर्टिकल में यहाँ पे हमने एक टॉपिक ऐड किया था, बेस्ट लैपटॉप्स टू बाय फ्रॉम फ्लिपकार्ट। अब यहाँ पे आप फ्लिपकार्ट पे जाकर जो भी लैपटॉप्स हैं, जो भी आपको पसंद है, अच्छे आपको लगते हैं, वो लैपटॉप्स आप अपनी ऑडियंस को रिकमेंड कर सकते हैं, अपना एफिलिएट लिंक लगा सकते हैं। अगर कोई आपके लिंक से लैपटॉप परचेज करेगा तो फ्लिपकार्ट से मिलेगा आपको एफिलिएट कमीशन, ठीक है। और एक मेथड है जहां से आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक टॉपिक ऐड किया हुआ है, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट विच इज बेस्ट टू बाय लैपटॉप। तो यहाँ पे आप अपना अमेजॉन का एफिलिएट लिंक भी लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे इन्फॉर्मेशनल टॉपिक्स में एफिलिएट लिंक्स लगाते टाइम आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है। आपकी ऑडियंस को ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आपने ये आर्टिकल सिर्फ एफिलिएट सेल करने के लिए लिखा है। तो अगर आपको सीखना है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप इन्फॉर्मेशनल टॉपिक्स में एफिलिएट लिंक्स को इंक्लूड करें ताकि आपकी ऑडियंस को वैल्यू भी मिले और आप सेल्स भी जनरेट कर पाएं, तो कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपके लिए लेके आऊंगा एक डिटेल्ड वीडियो। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में।